नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद जिले से। आइए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। नैपा भूमि पर किसानों ने स्टे खारिज कराकर दर्जनों ट्रैक्टर चलाकर खेत में बोया बीज। भगतपुर क्षेत्र में नैपा फैक्ट्री में सेंचुरी पेपर मिल के प्रकरण में जुड़े जुडिशियल कोर्ट द्वारा चले आ रहे यथास्थित स्टे को न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। यथास्थित स्टे खारिज होने पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंगलवार को भारी संख्या में किसानों ने दर्जनों ट्रैक्टरों से नैपा फैक्ट्री की जमीन को जोतना शुरू किया। जमीन जोतकर किसानों ने उसमें बीज बखेरना शुरू किया। सूचना मिलने पर सीओ ठाकर द्वारा अमरिंदर सिंह भारी पुलिस बल के साथ सेंचुरी पेपर मिल भूमि पर पहुंचे और ट्रैक्टर को जुताई करने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और ट्रैक्टर से जुताई करते रहे और साथ ही साथ भूमि में बीज बो दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान एवं महिलाएं व भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। सोमपाल सिंह, बुरहानपुर। साल हो गए सरकार ने पेपर मिल के नाम पर भूमि अधिग्रहण की थी, इमरजेंसी क्लोज लगाकर। 3 साल बाद सेंचुरी ग्रुप को बेच दी। न सेंचुरी ग्रुप ने ही आज तक इस पर कोई निर्माण कार्य किया है और किसान भूखे मरने के कगार पे हैं। पिछले 4 वर्षों से हम इस पर खेती कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ठाकर द्वारा कोर्ट का आदेश हमारे पास है, जो इन्होंने स्टे लिया था सेंचुरी वालों ने, वो खारिज हो चुका है। आज हम सभी किसान भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के बैनर तले एकत्र हुए और अपनी जमीनों की जुताई की, बीज बखेरा, पटेला मारा, डोला डाली। अधिकारी आते हैं वो ही उसमें हस्तक्षेप करते हैं। हमने उन्हें कोर्ट का आदेश भी दिखाया, वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ पार्ट्स है, मगर हमने कह दी जब हमने माना था, जो हमने कोर्ट की अवहेलना नहीं करी, तो आप कोर्ट की अवहेलना कैसे कर रहे हो? नहीं, आपने जैसे आज ट्रैक्टर चलाए हैं इसमें और बीज भी बोया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं, कोई आपको रोक टोक करी? प्रशासन रोक टोक करी, हमने उन्हें आदेश दिखा दिया कोर्ट का, उसके बाद वो थोड़े नॉर्मल हुए। सर, किसानों की मांगे क्या क्या है? किसानों की मांगे साहब, पहले बात तो सभी किसान एक मत हैं, एक साथ हैं, किसी प्रकार की भी कोई किसानों में मतभेद नहीं है। हमारी पहली मांग ये है कि जो हमारे 35 साल गुजर चुके हैं उनका बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। दूसरी बात, नेपा पेपर मिल ही लगना चाहिए, वो लिखित में लेंगे। 2018 में हम केस जीते हैं, जो सेंचुरी ग्रुप ने रिव्यू लगा रखा है वो हटाए। मांगे पूरी तो बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, बराबर ये धरना देते रहेंगे। बिल्कुल 1 साल हो गया धरना देते देते, चाहे 1 साल और हो जा, अपनी खेती करते रहेंगे, इसी में करेंगे, इसी से खाएंगे। इसमें पेपर मिल लगाए, 35 साल का बेरोजगारी भत्ता दे, और जो 2018 में हम केस जीते हुए हैं वो रिव्यू हटाए और हमारी जमीन छोड़े। नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर हुसैन है। मैं यहीं का ग्राम बथुआ खड़े का रहने वाला हूं और यहां का किसान हूं। कौन सी किसान यूनियन से आप पदाधिकारी हैं? किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी जो है वो इसमें हमारे साथ में खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला करके। अन्य भारत का हर एक नागरिक, हर एक किसान और अन्य कोई भी है, भारत का एक नागरिक है, चाहे वो अधिकारी हो या वो शासन का हो या प्रशासन का हो, ये कहीं का भी किसान हो, वो हमारे दुख को देख करके रो रहा है कि 35 साल से इतना बड़ा पाप, जो कि इतना बड़ा पाप है किसानों के साथ में, जो क्या प्रजा के साथ में अन्याय हो रहा है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि किसान एक भूखे मरने की कगार पर है 35 साल से। कितने गांव जुड़े हुए हैं? इसमें हमारे 5 गांवों की जमीन है और 5 गांव इसमें पहले से ही रहते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे और गुजर बसर करते थे। स्वर्ग इसमें 800 एकड़ जमीन तो जो हमारे काश्तकारों के नाम की है, अन्य और जमीन इसमें सरकारी है। आज आपने यहाँ ट्रैक्टर चलाया है, बीज भी हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? बीज तो हमने इसमें जो है, जब से ये अखबार हुई है, जब से इसमें हमारा कब्जा है, क्योंकि सरकार ने फैक्ट्री बनाई नहीं, और उसके बाद में हम इसमें जो है 10-15 साल से खेती अपनी कर रहे हैं। ये शासन को, प्रशासन को, गांव के बच्चे बच्चे को सबको मालूम है इस चीज़ का कि हम खेती करके और अपनी रोजी रोटी इसी से चला रहे हैं। उच्च आला अधिकारी सेंचुरी के पहले आए जो बड़े पद अधिकारी थे, मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचायत में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, खुदा हाजिर नाजिर होता है। आला अधिकारियों ने कही कि भाई देखो, फैक्ट्री जब तक नहीं बनेगी आप अपनी रोजी रोटी चलाओ, जिस दिन अगर फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री का वो आता है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता 35 साल का
ये ईमानदारी से, जो ईमान होता है मानवता के अंदर, जो भारत का ईमान है, भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज है ईमान, हर चीज के अंदर। तो जो ईमान की बात इन्होंने करी, तो हमारा बेरोजगारी भत्ता इन्होंने निकाला खुद अपने डंडे से कि बच्चा बच्चा जानता है कि जी हाँ आपका 60 लाख रुपया बनता है 2021 में। जब 60 लाख रुपए इन्होंने निकाला तो हम खुश के भैया ठीक है, हमें फैक्ट्री, ये 3 महीने में फैक्ट्री बना के तैयार करेंगे। इन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, हमने अपनी जमीन से रोजी रोटी चला रहे। जो अधिकारियों ने बड़े और उन्होंने कहा कि अपनी रोजी रोटी चलाओ, अन्य कभी भी पेपर मिल लगता है, ये समझौता होता तो आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी। हम किसान इस चीज पे आज भी सहमत है, कल भी सहमत है, फैक्ट्री का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो देश का नुकसान हो रहा है, देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, कहीं पर भी 1000 एकड़ जंगल पट पड़ा है तो उसमें हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है। हर बच्चे को, हर अधिकारी को, हर हमारे जो पुलिस अधिकारी है, जो पटवारी अधिकारी है, एसडीएम है, डीएम है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री उन्हें सोचना चाहिए कि देश का वंचित हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या आपकी अभी तक सेंचुरी वालों से वार्तालाप हुआ है इस विषय पे कि फैक्ट्री लगने वाली है या नहीं, कब लगेगी? सही बात है, आप बेहतर कह रहे हो। हमारी उनसे बात हुई, एक एक बच्चा जानता, हमारे लिखित भी है। उनसे जो है उन्होंने आज तक हमसे किसानों को बुला के लाल कुआं भी, अन्य और होटलों में भी, जो सत्य है, मैं इस बार को साक्षी मान करके कह रहा हूँ, वार्ता करी, लेकिन वार्ता कभी भी उनकी कामयाब रही नहीं। किसानों की तरफ से हर कदम ठोस उठा, प्रशासन की तरफ से भी ठोस उठा, प्रशासन ने भी किसानों की मदद करी हमेशा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा। और उन्होंने जो है झूठे वादे करे जो क्या अन्य खिलाफ हैं और उन्हें नहीं करने चाहिए। आपका एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था जिसमें? हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हुआ हमारा। कितने समय से आपको इस तरीके के वादे आपसे करते चले आ रहे हैं? ये हमारे सन 1995 में इन्होंने खरीदी। इन्होंने सेम कंडीशन, सेम शर्तों के साथ, वो लिखा हुआ है सर्वोपरि कोर्ट में भी लिखा हुआ, वहां भी लिखा हुआ, सेम शर्तों के साथ, सेम कंडीशन के साथ फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदी। ना इसे दान में दे सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, वही पेपर मिल लगाएंगे जो पेपर मिल ये लगाना चाहते, सरकार लगाना चाहती है। सर, इस जमीन पर तो स्टे ऑर्डर था, उसका क्या हुआ? स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर जो है कल जो है खत्म हो गया, कई दिन पहले खत्म हो गया, लेकिन कल वो जजमेंट मिला है और वो सब अधिकारी आए थे, सबको दिखाया। हम जब तक अपनी रोजी रोटी चलाएंगे सारे किसान इस जमीन से, और ये फैक्ट्री बनाएंगे, हमारा हिसाब कर देंगे। स्वागत है, फैक्ट्री लगाए, हमारा हिसाब करें, हम फैक्ट्री का धन्यवाद करते हैं।